जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस फोर्सेस के फुल रैंक स्ट्रक्चर के बारे में कि आर्मी में, नेवी में और एयर फोर्स में शुरू से लेके लास्ट तक यानी कि ओवर से लेके ऑफिसर तक क्या क्या रैंक स्ट्रक्चर है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन आर्मी से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंडियन आर्मी में सबसे पहले शुरू होता था सिपाही का रैंक, जबकि अब ये चेंज होकर अभी अग्निवीर का नाम आएगा पहले, क्योंकि सबसे पहले अभी जो अग्निपथ स्कीम थी उसके बेस पर अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में तीनों में अग्निवीर की भर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं। जो कि अग्निवीर इंडियन आर्मी में बोलते हैं इसको अग्निवीर, नेवी में बोलते हैं अग्निवीर और एयरफोर्स में हम बोलते हैं अग्निवीर वायु। आप लिख भी सकते हो, अग्निवीर वायु बोलेंगे। उसका सेकंड रैंक होता है सिपाही इंडियन आर्मी में, और नेवी में सीमैन रिक्रूट और एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट मैन। इसका थर्ड रैंक हो गया लास्ट नाइक। इसमें हम बोलेंगे थर्ड रैंक को सीमैन। उसके बाद आएगा लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ नाइक। इसके बाद आएगा लीडिंग सीमैन फोर्थ। इसके बाद आएगा कॉर्पोरल फोर्थ। उसके बाद आएगा हवलदार, फिफ्थ रैंक हो जाएगा हवलदार। उसके बाद नेवी में पेटी ऑफिसर और इंडियन एयरफोर्स में सर्जेंट। ये जो मैंने बताया आपको ये है ओवर्स रैंक। ये तीनों ही चार जो पांच रैंक हैं अभी एयरफोर्स में, नेवी में और इंडियन आर्मी में पांच, ये पहले पांच रैंक ओवर्स के हैं। उसके बाद अभी हम बात करते हैं जेसीयू रैंक के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है नायब सूबेदार आर्मी में। उसके बाद आता है सूबेदार। उसके बाद आता है सूबेदार मेजर। नेवी की बात करें, इसमें पहले चीफ पैटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर सेकंड। उसके बाद आएगा मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर थर्ड रैंक हो जाएगा इसका नेवी का। उसके बाद आते हैं एयरफोर्स के ऊपर, जूनियर वारंट ऑफिसर सेकंड एंड मास्टर वारंट ऑफिसर। ये तीन रैंक होते हैं, यानी कि ओवर्स के 5 और जेसीयू के 3। सेम इसमें भी 3 और इंडियन आर्मी में भी 3। टोटल हो गए 8 रैंक हो गए आपके यहाँ तक। अभी हम बात करते हैं ऑफिसर्स रैंक के बारे में। दोस्तों ये है ऑफिसर रैंक इंडियन आर्मी का, ये नेवी का और ये एयरफोर्स का। फर्स्ट में इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, देन लास्ट में जनरल। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो ब्रिगेडियर रैंक है ये फर्स्ट स्टार रैंक है, और मेजर जनरल 2 स्टार रैंक है, और लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक है, और लास्ट में जो जनरल है वो 4 स्टार रैंक है दोस्तों। और एक इंडियन आर्मी में लास्ट जो हाईएस्ट रैंक है वो है फील्ड मार्शल। ये दोस्तों 5 स्टार रैंक है फील्ड मार्शल, इंडियन आर्मी का सबसे हाईएस्ट रैंक। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेवी के ऑफिसर स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट सब लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कमांडर, फिर कैप्टन। कैप्टन हम बोलेंगे इंडियन नेवी में, आईएन मीनिंग इंडियन नेवी। उसके बाद कोमोडोर, ये 1 स्टार रैंक है। देन रियल एडमिरल 2 स्टार रैंक, वाइस एडमिरल 3 स्टार रैंक, देन लास्ट एडमिरल 4 स्टार रैंक। एंड नेवी में जैसे आर्मी में 5 स्टार रैंक था फील्ड मार्शल, इसमें 5 स्टार रैंक आएगा आपका एडमिरल
ऑफ द फ्लीट। ये आपका 5 स्टार रैंक है नेवी में। अभी हम बात करते हैं एयरफोर्स के बारे में। फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर, सेकंड फ्लाइट ऑफिसर, थर्ड स्क्वाड्रन लीडर, फोर्थ विंग कमांडर, फिफ्थ ग्रुप कैप्टन, सिक्स्थ एयर कॉमोडोर, सेवन्थ एयर वाइस मार्शल, एट्थ एयर मार्शल एंड लास्ट एयर चीफ मास्टर। इसमें भी सेम 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार एंड 4 स्टार, यहाँ तक 4 स्टार रैंक। एंड इसमें जो 5 स्टार रैंक है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, ये आपका 5 स्टार रैंक है। और जैसे ऑफिसर में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बनने के लिए आपको एनडीए का टेस्ट देना होता है, सीडीएस का देना होता है, या टेक ग्रेजुएट एंट्री होती है, उसके बेस पे आप सिलेक्ट हो सकते हो। और एक और वैकेंसी होती है वो सर्विस कैंडिडेट के लिए होती है, SCO एंटी ऑफिसर। ये 2 एंट्री के बेस पर आप आर्मी में भर्ती होने के बाद भी आप दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे आर्मी स्ट्रक्चर का, ताकि आपको याद रहे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।